Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are well. So we have started math for Federal Board Punjab textbook. So today we have exercise 1.2. So the question number 1, from the following matrix identify unit matrix, row matrix, column matrix and null matrix. देखिए बेटा, अगेन लॉजिक कॉन्सेप्ट ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो सॉल्यूशन इंतहाई आसान होता है। हमारा फोकस एक्सरसाइज 1 में भी यही था कि जो क्वेश्चन में है, जो क्वेश्चन रिलेट करता है, जो क्वेश्चन में लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझना। अब यहाँ पे एक्चुअली ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, ठीक है, कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स। अगर आपको इन मैट्रिक्स की टाइप्स का पता है तो ये या इस किस्म का आने वाला हर क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट लॉजिक। सो आपसे पहली चीज़ मांग रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें यूनिट मैट्रिक्स। सो व्हाट इज़ यूनिट मैट्रिक्स? देखिए, यूनिट मैट्रिक्स एक्चुअली यूनिट लफ्ज है, यूनिटी मीन वन। अब वन मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पोजीशन पे, ये डायगोनल पोजीशन में एलिमेंट्स वन हो, बाकी इसके साथ हर एलिमेंट ज़ीरो हो, ठीक है। अब देखिए, ये कहलाते हैं मैन डायगोनल एलिमेंट, इनको कहते हैं मैन डायगोनल। और मैन डायगोनल एलिमेंट्स अगर वन वन हैं, बाकी हर एलिमेंट ज़ीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? यूनिटी मैट्रिक्स। अब ये 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 4x4 ऑर्डर भी हो सकता है। अब ये 2x2 ऑर्डर मीन 2 रो 2 कॉलम है, 3x3 करना चाहें यानी 3 रो 3 कॉलम, वो भी हो सकता है। 1 1 1, ये हमारे पास मेन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। ऑफ डायगोनल जितने भी हैं तमाम के तमाम ज़ीरो हो जाएं। तो अब देखिए, ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट हैं, ये आपके पास 1 आ रहा है, बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो आ रहे हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो बहुत आसान है यूनिट मैट्रिक्स, अगर आपने समझ लिया तो अब जितने भी मैट्रिक्स आपके सामने आएंगी तो आप पहचान कर सकते हैं। दूसरा आपसे मांग रहे हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से जाहिर है, रो मैट्रिक्स मीन्स कि जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। तो रो किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एलिमेंट्स लिखना, एक लाइन में एलिमेंट लिखना, हॉरिजॉन्टली इस पोजीशन में जितने एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये उसका उसकी रो कहलाती है। अब ये देखिए, आपके पास रो है, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद एक हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। अब कॉलम 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन रो 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। सेम रो मैट्रिक्स की तरह कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स क्या है कि जिस तरह रो मैट्रिक्स में क्या था कि ओनली वन रो मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, लेट सपोज ABC। अब अगर हम इसमें रो देखें 1 2 3, 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम क्या है? ओनली 1, तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम। और चौथी चीज जो क्वेश्चन में मांगी गई है वो है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स नाम से जाहिर है, नल मैट्रिक्स, नल मीन जीरो,
हम कहते हैं ना आप बड़े नल हो, नल मीन आप जीरो हो, कुछ भी नहीं हो। सो नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट अगर जीरो है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, सो दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। सो ये चार मैट्रिक्स थे जो हमसे मांग रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। सो यूनिट मैट्रिक्स, मैन डायगोनल एलिमेंट्स में 1 हो, बाकी ईच एंड एवरी एलिमेंट 0। रो मैट्रिक्स ओनली 1 रो, column matrix only 1 column, and null matrix in each and every element of a matrix is 0, that is called zero matrix or null matrix। अब देखें हमने सीख लिया कि जी रो मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स क्या है। अभी आप इसका आंसर खुद ही फाइंड कर सकते हैं। नंबर ए 0 0 0 0 आपको बताया था कौन सा मैट्रिक्स है। यस, each and every elements of matrix is 0, so that matrix is called null matrix। yes, इसको हम कहते हैं null matrix। चले जी, ये एक सॉल्व हो गया। बी की बारी है। 2 3 4 देखिए रो क्या है, एक ही है। यस, कौन सा मैट्रिक्स है बताएं बगैर सोचे। अगर आपको इसकी टाइप का पता है, बिना सोचे आपको पता चल जाएगा कौन सा मैट्रिक्स है जी। यस, रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही रो है। चलें जी, बी सॉल्व हो गया। सी को देखते हैं। व्हाट इज सी? सी इज इक्वल टू 4 0 6। हाउ मेनी रोज? 1 2 3 रोज, बट ओनली 1 कॉलम। यस, कौन सा मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। गुड। नंबर सी भी सॉल्व हो गया। डी देखिए, डी इज इक्वल टू 1 0 0 1, मैन डायगोनल एलिमेंट 1, देन ऑल रेस्ट ऑफ एलिमेंट 0। सो व्हाट इज मैट्रिक्स? सो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो गेट यूनिट मैट्रिक्स। चैलेंज डी भी सॉल्व हो गया। ई को देखते हैं। ई क्या है? व्हाट इज ई मैट्रिक्स? 0 है। तो अगर एलिमेंट एक है या जो भी है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। एंड ई सॉल्व हो गया। एफ को देखते हैं जी। 5 6 7 कौन सा मैट्रिक्स है? ई की कॉलम है। दैट्स ग्रेट, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगेन एंड अगेन मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, यहाँ पे कुछ है छोड़ दें, क्वेश्चन में जो कुछ है छोड़ दें। जो क्वेश्चन में मांगा जा रहा है उस पे फोकस करें, लॉजिक पे फोकस करें, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। अगर लॉजिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाती है, सॉल्यूशन आसान है। लेकिन अगर आप लॉजिक को समझ जाते हैं देन जीनियसली आप मैथ को आगे सॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं और इसमें आगे जा सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।